आज से करीब 17 साल पहले सोनिया गांधी ने एक नेता के बारे में एक बात कही थी, या फिर यूं कहें कि एक भविष्यवाणी की थी। आज जो भविष्यवाणी कितनी सच हो रही है, ये जानने के लिए आपको ये वीडियो आखिर तक देखना पड़ेगा। दिसंबर का महीना था, साल था 2007। गुजरात में विधानसभा चुनाव का दौर था। इस वक्त सोनिया गांधी ने एक नेता को मौत का सौदागर बताया था। उस वक्त सोनिया गांधी के इस बयान पर खूब बवाल मचा। कहा गया कि अरे किसी नेता के बारे में सोनिया ऐसा कैसे कह सकती हैं। लेकिन आज 17 साल बाद सोनिया गांधी की कही ये बात 100% सच होती नजर आ रही है। ये नेता आज देश का बहुत जाना पहचाना नाम है। मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, आप समझ ही गए होंगे। देश की आजादी के बाद से भारत ने 17 प्रधानमंत्री देखे। पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, लाल बहादुर शास्त्री हुए, इंदिरा गांधी हुई, मनमोहन सिंह हुए। आप इनमें से किसी के भी कार्यकाल को उठाकर देखिए और फिर आज के प्रधानमंत्री के कार्यकाल को उठाकर देखिए, आपको अंतर खुद ब खुद समझ आ जाएगा। हम शुरू करते हैं 2002 के गुजरात दंगों से। 27 फरवरी 2002 की सुबह अयोध्या से अहमदाबाद लौट रही साबरमती एक्सप्रेस गोधरा रेलवे स्टेशन के पास रुक जाती है। इसमें अयोध्या से लौट रहे हिंदू तीर्थ यात्री थे। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी होती है और कुछ मुसलमान समुदाय के लोग आकर इसमें आग लगा देते हैं। इस आगजनी की घटना में 59 लोगों की मौत हो जाती है। नतीजा हुआ कि हिंदुओं में मुसलमानों के प्रति नफरत बढ़ गई। अब आप सोचिए उस वक्त राज्य के मुख्यमंत्री का क्या रोल होना चाहिए। लोगों को समझाकर मामले को शांत कराया जाए ताकि ये गुस्सा सांप्रदायिक हिंसा का रूप न ले ले। घटना के जो भी गुनहगार हैं उन्हें सजा दी जाए। एक मुख्यमंत्री का यही रोल होना चाहिए था ना। लेकिन उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री ने क्या किया? राज्य में शांति बनाए रखने के बजाय मुख्यमंत्री हिंसा को हवा देने का काम करते हैं। आरोप लगता है कि मुख्यमंत्री ने हिंसा को शुरू किया। सरकारी अधिकारी और पुलिस दंगाइयों की मदद करते हैं। राज्य में हिंसा फैलती है, लगभग 1000 लोगों की मौत हो जाती है। प्रेग्नेंट महिलाओं का भी होता है। माओ के सामने उनके बच्चों को मार दिया जाता है, उनके परिवार को जला दिया जाता है। इस घटना से पूरी दुनिया में भारत की थू थू होती है। अमेरिका गुजरात के मुख्यमंत्री के वीजा पर बैन लगा देता है। अमेरिका साफ कहता है कि इस बात के सबूत मौजूद हैं कि 2002 में गुजरात दंगों के दौरान हुए कत्लेआम में गुजरात के मुख्यमंत्री की भूमिका थी। फिर कई सालों तक केस चलता है और आखिरकार भारत का सर्वोच्च न्यायालय गुजरात दंगों के दोषी कहे जाने वाले उस नेता को क्लीन चिट दे देता है। ये तो सिर्फ एक घटना थी, वो भी तब जब इस नेता के हाथ में पावर सीमित थी। फिर ये नेता देश के सबसे ऊंचे पद पर बैठ जाते हैं। उसके बाद देश में जो मौत का तांडव होता है उसकी कोई सीमा नहीं रहती। 2016 में अचानक एक शाम 500 और 1000 के नोटों को बंद कर दिया जाता है। अब नोट बदलने के लिए लोगों को कई दिनों तक लाइन में सड़ना पड़ता है। 2019 में पुलवामा में जवानों पर हमला हो जाता है। 40 जवान शहीद हो जाते हैं। बाद में पता चलता है कि जवानों ने विमान की मांग की थी, लेकिन सरकार ने उनकी मांग को ठुकरा दिया और उन्हें सड़क के रास्ते जाना पड़ा, जिसके बाद उन पर हमला हुआ और उनकी जान चली गई। 2019 के आखिर में सीएए और एनआरसी के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन होते हैं। इस दौरान भी लोगों पर खूब अत्याचार किया जाता है। ये अत्याचार और कहीं नहीं, देश की राजधानी में बैठे हजारों लोगों के साथ होता है। फिर अगले साल 2020 में ये सरकार किसानों के लिए 3 काले कानून लेकर आती है। किसान ये देखकर नाराज होते हैं और सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं। अपनी जायज मांगों के लिए प्रदर्शन कर रहे किसानों पर लाठियां बरसाई जाती है, उन पर आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं, यहाँ तक कि गोलियां भी चलाई जाती हैं। 700 से ज्यादा अन्नदाता अपनी जान दे देते हैं। देश का प्रधानमंत्री कहता है कि मरे तो क्या मेरे लिए मरे। ये तो पुराने मामले हुए, अभी नए मामलों पर भी आते हैं। महाकुंभ में भगदड़ मची, 40 से ज्यादा लोग मरे। फिर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी भगदड़ मचती है, यहाँ भी कई लोग मरते हैं। यहाँ पर सरकार क्या करती है? तो सरकार मौतों के आंकड़े छिपाने में लग जाती है। अभी ऐसे कई और मामले हैं जिन्हें एक्सप्लेन करने बैठेंगे तो समय कम पड़ जाएगा। फिलहाल एक सवाल के साथ आपसे विदा लेंगे। क्या एक ऐसे नेता को जो 1 या 2 नहीं हजारों मौतों का जिम्मेदार है, उसे मौत का सौदागर कहना गलत होगा?